आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जो कॉरपोरेशन है वो प्रॉफिट में है, लेकिन कुछ पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पहले जो ये पेमेंट है वो हम ठेकेदारों को देंगे, उसके बाद इन एम्प्लॉइज़ को देंगे। देखिए, ये जो कॉरपोरेशन है ये प्राइवेट कंपनी है। कंपनीज एक्ट के तहत ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आती है। इसमें कंसेप्ट ये है कि आप खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे, मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इन एड सैलरीज के लिए कोई बजट हमको नहीं मिलता है। कॉरपोरेशन 65 में बना है और आज तक ये चलता था। ये बहुत सारा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ ये कर सकता है, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, टनलिंग, फॉरेस्ट के काम कर सकता है, वगैरह वगैरह। आज जो है कॉरपोरेशन जो है घाटे में है। हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम किसी भी प्रोजेक्ट में 5% कमीशन होता है या कभी 10% होता है और कभी 15 होता है मैक्सिमम। औसतन एवरेज हम अपनी इनकम लें तो एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें 10% कमाई होती है। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि अगर 1 करोड़ का काम अगर मुझे करना है और मान लो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, आपने मुझे स्कूल बनाने के लिए दिया जिम्मेवारी और ये कहा कि आप स्कूल बना के दें और ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें ही हमें बोलते हो कि आप 10 लाख जो है आप अपना कमीशन रख लेना और बाकी 90 लाख का हमको स्कूल बना के देना। यहाँ हुआ ये है कि 10 लाख जो कमीशन था मैंने 10 लाख लगाया स्कूल के ऊपर और 90 लाख मैंने सैलरीज के अंदर। तो जो पैसा है, जो 90 लाख वो बोलते हैं, वो 90 लाख किसका है? जो कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट करेगा काम, कॉन्ट्रैक्टर का, वो कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा ना, जो बिल्डिंग बनाएगा। इसलिए इस तरीके से 275 करोड़ के करीब पैसा जो है कॉरपोरेशन का इस वक्त लॉस में है। और जो 275 करोड़ है वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का, डिफरेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ का, महकमा जात का पैसा जो है वो डाइवर्ट हुआ है। तो जो ये कहना है कि प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में बिल्कुल नहीं है, ये लॉस में है। 275 करोड़ का नुकसान है। तो सर ये कह रहे हैं कि धमकी दी जा रही है कि जो लोग स्ट्राइक करेंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, इस तरह का कुछ? देखो, ये कॉरपोरेशन है, ये प्राइवेट कंपनी है। यहाँ 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो प्रोसेस से लगे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लगे हैं, और एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर प्रोसेस के यहाँ सिस्टम में आए हैं। मुझे अगर ये लगता है एज एमडी कॉरपोरेशन का कि मेरी कॉरपोरेशन घाटे में है और यहाँ मेरे पास 1100 डेली वेजर्स हैं और उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो बैकडोर से लगे हैं, किससे लगे हैं, तो मुझे ऐसा कॉरपोरेशन नहीं रखना है, लोगों को नहीं रखना है जो घाटा करे। मैं तनख्वाह कहाँ से दूंगा? सवाल यहीं से है। अगर मेरे पास इस वक्त 100 मुलाजिम होता तो शायद मैं तनख्वाह दे पाता। मेरे पास काम है नहीं, तो मुलाजिम मेरे पास ज़्यादा हैं, तो हो सकता वो ज़रूरत भी पड़े कि कुछ लोगों को हम एज ए कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन जो है ये गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये कंपनी है। ज़रूरत पड़ेगी हम मुलाजिम रखेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम निकाल भी सकते, लेकिन अंडर रूल निकालेंगे। सर, इन्होंने बोला था कि आपने नाम लिखे हैं उनके जिन्होंने आपने सस्पेंड करने का, आपने नाम लिखे, उन्होंने मीडिया में आकर बाइट्स दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मैनेजमेंट है वो विंडिक्टिव रोल नहीं प्ले करती हैं, लेकिन एक फेयर रोल हम ज़रूर करेंगे कि बैकडोर अगर कोई जो लगे होंगे तो शायद सिस्टम उसके लिए कुछ ना कुछ स्क्रूटनाइज हम करेंगे। ये जिस तरह से क्योंकि घाटे में तो किसी भी कॉरपोरेशन को रखना नहीं है ना, ये तभी तो जगह शोर शराबा है। आखिरी सवाल करेंगे सर, जिस तरह से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि 5 महीने की सैलरी है, ये मामला सर कब तक साल हो जाएगा? 5 महीने की तनख्वाह नहीं है, ये बिल्कुल सच है, सदाकत है। और ये हमको भी दुख देता है कि एक मुलाजिम को तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें यह भी बात है कि सरकार भी, जब एक कॉरपोरेशन घाटे में है तो सरकार उसमें क्या करेगी, वो सरकार को देखना है या कितना कर सकती है। इसलिए हमने कुछ रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट को दी है। इसमें वो जो केस है वो प्रोसेस में है। होपफुली सरकार ने हमको ये एश्योरेंस दी है कि कहीं ना कहीं से कर अभी तक पॉजिटिव तरीके से ही बोला है कि कुछ ना कुछ करके इनका सैलरी का कोई हल निकालेंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि इतना बड़ा कॉरपोरेशन बगैर काम के क्या इसको रखना ज़रूरी है, नहीं है, ये आप खुद समझदार हैं। थैंक यू सर।